गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 7.4 करेंगे। 7.4 में हमें सिलेक्शन के बारे में पढ़ना है। सिलेक्शन का मतलब कॉम्बिनेशन, अरेंजमेंट का मतलब होता है परमुटेशन। तो अब हमें क्या करना है, ऑब्जेक्ट्स को पहले हम क्या कर रहे थे, अरेंज कर रहे थे, अब उन्हें क्या करना है, हमें सेलेक्ट करना है। तो पहले तो आप ये समझ लीजिए सिलेक्शन और अरेंजमेंट में क्या डिफरेंस होता है। देखिए, मान लीजिए आपको 5 प्लेयर्स दे रखे हैं, ए बी सी डी और ई। अब हमें क्या करना है, इनमें से 3 प्लेयर्स को क्या करना है, सिलेक्ट करना है। 3 प्लेयर्स को क्या करना है, सिलेक्ट करना है। तो सिलेक्शन में क्या होता है, आप ए को सिलेक्ट करो, बी को सिलेक्ट करो और सी को सिलेक्ट करो। मान लीजिए आपने ए बी और सी 3 लोग सिलेक्ट कर लिए आउट ऑफ टोटल 5 पर्सन्स। अच्छा, अब देखिए, आप पहले ए को सिलेक्ट कर रहे हो, फिर बी को, फिर सी को, और एक केस में आप बी ए सी, और एक केस में बी सी ए, और एक केस में ए सी बी, और एक केस में सी ए बी, और एक केस में सी बी ए। सही, आप इस तरीके से इन्हें सिलेक्ट कर सकते हो। मगर सिलेक्शन के केस में ये सारी चीजें 1 काउंट की जाएंगी, केवल एक ही माना जाएगा। ये सारे के सारे केसेस सेम है। सिलेक्शन में आपने पहले ए को सिलेक्ट किया, फिर बी को सिलेक्ट किया, फिर सी को सिलेक्ट किया। दूसरे केस में पहले ए को, फिर सी को, फिर बी को। क्लियर है। फिर तीसरे केस में पहले बी को किया, फिर ए को किया, फिर सी को सिलेक्ट किया। नेक्स्ट केस में पहले बी को सिलेक्ट किया, फिर सी को, फिर ए को। नेक्स्ट केस में पहले सी को, फिर ए को, फिर बी को। नेक्स्ट केस में पहले सी को, फिर बी को, फिर ए को। तो अब देखिए, ये सारे के सारे केस एक ही है। इसमें हम इनको एज ए 1 यूनिट मानेंगे। क्यों? ए बी सी तीनों सिलेक्ट हो रहे हैं। मान लीजिए इंडिया की क्रिकेट टीम सिलेक्ट होनी है, इसमें 11 लोगों को हमने मैच खिलाना है और टोटल हमारे पास अवेलेबल 7 प्लेयर्स हैं। अब किसी को आप पहले नंबर पे सिलेक्ट कर लो, किसी को 5वें पे कर लो, या किसी को 11वें पे कर लो, खेलेंगे तो तीनों ही। क्लियर है। तो सिलेक्शन में ऑर्डर का कोई मतलब नहीं होता है, ऑर्डर का कोई भी सिग्निफिकेंस नहीं होता है। कोई पहले नंबर पे आए तब भी वो सिलेक्टेड है, कोई आखिरी में आए तब भी सिलेक्टेड है, कोई बीच में आए तब भी सिलेक्टेड है। क्लियर है। तो होता क्या है, अगर आप अरेंजमेंट कर रहे हो तो सारे अलग हैं। परमुटेशन का मतलब क्या होता है, अरेंजमेंट। अरेंजमेंट में सारे के सारे केसेस अलग है। अरेंजमेंट में ऑर्डर मैटर करता है, ऑर्डर मैटर करता है। सिलेक्शन में ऑर्डर मैटर नहीं करता है। 11 लोगों की आपने जो है क्रिकेट टीम सिलेक्ट करनी है, मान लीजिए इंडिया की, तो जो पहले नंबर पे बोला जाएगा वो भी मैच खेलेगा, और जो आखिरी में बोला जाएगा वो भी मैच खेलेगा। उनमें कोई अंतर नहीं है। ऐसा नहीं जो पहले जिसका नंबर हमने पहले बोला वो पूरा मैच खेलेगा, और जो एंड में सिलेक्ट हुआ है उसको हम आधा मैच खिलाएंगे। ऐसा नहीं होता है। जिसका सिलेक्शन है वो मैच खेलेगा, चाहे उसका नंबर पहले पे है, चाहे दूसरे पे है, चाहे तीसरे पे है, 4th पे, 5th पे, 6th पे, 7th पे, 8th पे, 9th पे, 10th पे, 11th पे, इनमें कोई भी डिफरेंस नहीं होता। सारे के सारे जो है मैच खेलेंगे। अरेंजमेंट में ऐसा नहीं होता है। अब देखिए, हमने क्या किया है, इन 5 में से इन 3 लोगों को सिलेक्ट किया है, तो ये एक ही माना जाएगा, एक ही यूनिट माना जाएगा। क्लियर है। अच्छा, अब परमुटेशन में क्या होता था, इन 5 में से हमें क्या करना है, 3 लोगों को कुर्सी में बैठाना है। तो पहली कुर्सी हमने ए को दी, दूसरी सी को, तीसरी बी को। यहाँ पर पहली ए को, दूसरी बी को, तीसरी सी को। यहाँ पर पहले बी को बैठाया, फिर ए को, फिर सी को। ये सारे के सारे अलग अरेंजमेंट है, 6 के 6। तो परमुटेशन में 6 यूनिट माने जाते हैं, 6 वेज मानी जाएंगी। मगर सिलेक्शन में ये सारी की सारी एक ही मानी जाएगी। सारी की सारी क्या होती है, एक ही मानी जाती है। क्लियर है। अच्छा, मैं ऐसा करता हूँ, एग्जाम्पल थोड़ा छोटा कर देता हूँ। मान लीजिए आप बस 3 लोग हैं, 3 आपके पास जो है लॉन टेनिस के प्लेयर्स हैं। आपको क्या करना है, डबल्स का मैच खेलना है। क्लियर है। ये 3 पर्सन हैं, 3 जो है लॉन टेनिस प्लेयर्स हैं। इनमें से हमें क्या करना है, 2 प्लेयर्स को सिलेक्ट करके डबल्स का मैच खिलाना है। तो अब आप पहले ए को सिलेक्ट करो, फिर बी को, या पहले बी को करो या फिर ए को करो। ये दोनों एक ही बात है, ये दोनों एक ही बात है। तो सिलेक्शन में इनको 1 वे ही मानते हैं। क्यों? इसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता, आपने किसको पहले सिलेक्ट किया, किसको बाद में सिलेक्ट किया है, ये सिलेक्शन में मैटर नहीं करता है। जो सिलेक्ट हुआ है, पहले नंबर पे जो सिलेक्ट हुआ, जो दूसरे नंबर पे सिलेक्ट हुआ, दोनों की इंपॉर्टेंस सेम है।
अरेंजमेंट में अलग होता है। अरेंजमेंट में क्या होता है, मान लीजिए 3 लोग रेस भाग रहे हैं, इनमें फर्स्ट और सेकंड कौन कौन आ सकता है, वो क्या कहलाएगा, अरेंजमेंट कहलाएगा। तो ए बी का मतलब होता है ए फर्स्ट आ रहा है बी सेकंड आ रहा है, बी ए का मतलब होता है बी फर्स्ट आ रहा है और ए क्या आ रहा है, सेकंड आ रहा है। तो जो अरेंजमेंट है उसमें ऑर्डर का मैटर करता है और सिलेक्शन में ऑर्डर का मैटर नहीं करता है। ये 3 लोग हैं, इनमें से 2 सिलेक्ट करने हैं हमने, ए और बी कर लो या बी और ए कर लो, दोनों एक ही बात है, सही। अच्छा, अब अरेंजमेंट में क्वेश्चन क्या होता था, ये ए बी सी 3 लोग हैं, रेस भाग रहे हैं, सही। इनमें फर्स्ट और सेकंड प्लेस देखने किसकी आनी है। ए बी का मतलब है ए फर्स्ट आ रहा है बी सेकंड आ रहा है, बी ए का मतलब क्या है बी फर्स्ट आ रहा है और ए सेकंड आ रहा है। क्लियर है। तो ये आपको ध्यान रखना है, अरेंजमेंट और सिलेक्शन में क्या डिफरेंस होता है। अरेंजमेंट मतलब परमुटेशन और सिलेक्शन मतलब कॉम्बिनेशन। अब देखिए कॉम्बिनेशन में आपको मान लीजिए 11 प्लेयर दे रखे हैं, उनमें से आपको 5 लोगों की टीम सेलेक्ट करनी है, तो कितने वेज से आप सेलेक्ट कर सकते हो, 11C5। कितने तरीके से अरेंज कर सकते हो, 11C5 अरेंजमेंट आप 11C5 वेज से आप क्या कर सकते हो, इनको सिलेक्ट कर सकते हो। क्लियर है। अब ये C क्या होता है, C मतलब होता है कॉम्बिनेशन। NCR का फॉर्म होता है n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। इसका मतलब n लोग हैं, उनमें से r को आपको सिलेक्ट करना है, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है NCR को सॉल्व करोगे तो ये आएगा। अच्छा, परमुटेशन में क्या होता था, मान लीजिए n लोग हैं और r को आपको अरेंज करना है, तो उसका फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। आपको टोटल n लोग दे रखे हैं, n ऑब्जेक्ट्स मान लेते हैं, चलो n ऑब्जेक्ट्स दे रखे हैं, उनमें से r को सिलेक्ट करना है, तो कितने बेस से करोगे, NCR बेस से, और ये उसका फॉर्मूला है। अब मान लीजिए आपको n ऑब्जेक्ट्स दे रखे हैं, उनमें से हमें r को क्या करना है, अरेंज करना है, तो आप NPR तरीके से क्या करोगे, उनको अरेंज करोगे, और उसका ये फॉर्मूला है। क्लियर है बच्चों। तो ये जो है डिफरेंस है किस किस में, परमुटेशन और कॉम्बिनेशन में। तो ये आपको अच्छे तरीके से कर लेना है। अच्छा देखो, इन दोनों को शॉर्टकट तरीके से आप कैसे सॉल्व करते हो ये भी मैं आपको बाद में सिखाऊंगा। पहले आप क्वेश्चंस पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान दीजिए। तो अब देखिए एक्सरसाइज 7.4 में हमें कॉम्बिनेशन के बारे में बात करना है। मान लीजिए आपको n ऑब्जेक्ट्स दे रखे हैं, उनमें से r को आपको सेलेक्ट करना है, तो कितने वेज से सेलेक्ट करोगे, NCR वेज से आप उसको क्या करोगे, सेलेक्ट करोगे। और NCR का क्या फॉर्म होता है, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। अच्छा, इसका एक और फॉर्मूला होता है NCR इज इक्वल टू NC n माइनस r। आप इसको और इसको एक्सपेंड करके देख लेना, दोनों साइड इक्वल आ रही होगी। अब देखिए सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। इसमें उन्होंने कहा है हमें इफ NC8 किसके बराबर है, NC2 के बराबर है, देन फाइंड NC2। तो हमें क्या करना है, NC2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हमें NC8 जो है वो NC2 के बराबर दे रखा है, तो हमें क्या करना है, NC2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखिए सबसे पहले आप क्या करोगे, n की वैल्यू फाइंड आउट कर लोगे। किसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लोगे, n की। उसका तरीका क्या है, अभी मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, NCR जो होता है वो किसके बराबर होता है, NCN माइनस R के बराबर होता है। अगर इसका इस तरह का कोई भी क्वेश्चन है तो आप ये वाला फॉर्मूला लगा के आइएगा, काफी जल्दी आंसर आ जाएगा आपका। अगर आप सीधा सॉल्व करोगे तो थोड़ा लंबा पड़ जाता है। तो आप देखिए हम यहाँ लिखेंगे वी नो NCR इज इक्वल टू NCN माइनस R। देयरफॉर R कितना आ गया यहाँ पे 8 और n माइनस R किसके बराबर आ गया 2 के। हमने क्या किया, इसको और इसको क्या किया, कंपेयर कर लिया। तो अब आप R की वैल्यू रख दीजिए यहाँ पे 8
तो n कितना आ जाएगा 10। तो हमारे पास n की वैल्यू कितनी आ गई 10 आ गई। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है बच्चों, NC2। देयरफॉर NCR किसके बराबर आ गया, n दे रखा है 10, C एज इट इज और R कितना दे रखा है आपको 8। अब इसे सॉल्व कर लीजिए। क्या होगा बच्चों फॉर्मूला 10 फैक्टोरियल अपॉन 8 फैक्टोरियल इंटू 10 माइनस 8 फैक्टोरियल। इसे तोड़ लो 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल और ये 8 फैक्टोरियल है और ये 2 फैक्टोरियल, ये इससे कैंसिल हो जाएगा और ये इससे, तो 5 9 जा कितना आ गया 40। क्लियर है, तो 45 क्या होगा हमारा आंसर होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में इन्होंने क्या कहा है, इसमें इन्होंने कहा है इसके दो पार्ट हैं, डिटरमाइन n, हमें इसमें n की वैल्यू निकालनी है। अगर 2nC3 अपॉन nC3 किसके बराबर है 12/1 के बराबर है, तो हमें क्या करना है यहाँ पर n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हमारे पास दो पार्ट है, दोनों में हमें n की वैल्यू निकालनी है और रिलेशन हमें कॉम्बिनेशन के फॉर्म में दे रखा है। अच्छा अब देखिए आप इसको इधर ले जाइए, 2nC3 12 टाइम्स nC3। अब इसका फॉर्मूला लगा दीजिए 2n फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल और 2n माइनस 3 फैक्टोरियल और ये n फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 3 फैक्टोरियल। अब देखिए इसे एक्सपेंड करिए आप, इन दोनों में बड़ा नंबर कौन है ये, तो इसे हम एक्सपेंड करेंगे। 2n को कैसे करेंगे 2n इंटू 2n माइनस 1 इंटू 2n माइनस 2 इंटू 2n माइनस 3 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल हम एज इट इज रहने देंगे। यहाँ पर 12। अब देखिए n फैक्टोरियल को तोड़ेंगे, n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू n माइनस 3 और अपॉन में है 3 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 3 फैक्टोरियल। ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल चला जाएगा। तो अब देखिए यहाँ से आप 2 कॉमन ले लीजिए, तो आएगा 2n इंटू 2 इंटू 2n माइनस 1 इंटू n माइनस 1 इज इक्वल टू ये 12 एज इट इज n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2। अब देखिए n से n चला जाएगा, 2 2 जा 4, ये से कर जाएगा 3 टाइम्स और n माइनस 1 से n माइनस 1 चला गया, तो ये कितना आ गया 2n माइनस 1 इज इक्वल टू 3n माइनस 6। इसे इधर ले आइए, 2n माइनस 3n इज इक्वल टू माइनस 6 प्लस 1 माइनस n इज इक्वल टू माइनस 5, तो n किसके बराबर आ जाएगा बच्चों 5। क्लियर है, तो n हमारे पास कितना आ गया इस केस में 5 आ गया। बस आपको इसमें क्या करना है फॉर्मूला याद रखना है, बाकी तो ये क्वेश्चन काफी इजी है। अब देखिए सेकंड पार्ट, देखिए सेकंड पार्ट में मैंने दिया है 2nC3 अपॉन nC3 इज इक्वल टू 11/1।
वही क्वेश्चन है लगभग, सही। अब देखिए इसमें हम n की वैल्यू कैसे निकालेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे पहले। तो ये आएगा 2n फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 2n माइनस 3 फैक्टोरियल, ये n फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 3 फैक्टोरियल। अब इसे एक्सपेंड कर लेंगे, 2n भाग 2n माइनस 1 भाग, देखो जब तक 2n माइनस 3 फैक्टोरियल नहीं आ जाता हम क्या करेंगे, इसको एक्सपेंड करते रहेंगे, 2n माइनस 2 भाग और 2n माइनस 3 फैक्टोरियल, और ये 3 फैक्टोरियल एज इट इज, और ये 2n माइनस 3 फैक्टोरियल एज इट इज। नेक्स्ट ये आगे 11, इन दोनों में कौन बड़ा है, ये वाली टर्म बड़ी है, तो इसे एक्सपेंड कर लेंगे n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू n माइनस 3 फैक्टोरियल। ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इससे। तो अब देखिए यहाँ से आप 2 कॉमन ले लीजिए, टू कॉमन लोगे तो बाहर 2 चला जाएगा और अंदर आएगा n माइनस 1। अच्छा 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल हटा दो और ये आएगा a इक्वल टू 11 n माइनस 1 n माइनस 2। और देखिए n से n चला गया, n माइनस 1 से n माइनस 1, तो कितना आ गया 4 टाइम्स 2n माइनस 1 इज इक्वल टू 11 इंटू n माइनस 2। ये आ गया 8n माइनस 4 इज इक्वल टू 11n माइनस 22। इसे इधर ले जाइए, तो n कितना आ जाएगा 6 है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, इसमें रहेगा हाउ मेनी कॉर्ड्स कैन बी ड्रॉन थ्रू द पॉइंट्स थ्रू 21 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल। देखिए इसमें रहेगा आपको एक सर्कल दे रखा है, इस सर्कल के ऊपर 21 पॉइंट्स हैं, तो उन 21 पॉइंट्स का यूज कर आप कितनी कॉर्ड्स बना सकते हैं। तो मैं कुछ पॉइंट्स ले लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7, मैंने 7 ही लिए हैं, 21 बनाने की जरूरत नहीं, आपको इसी से आइडिया लग जाएगा। देखिए ये आपको 7 पॉइंट्स दे रखे हैं, इन्हें ज्वाइन कर आप कितनी कॉर्ड्स बना सकते हो, सही। अच्छा सबसे पहले आपको ये देखना है ये क्वेश्चन कॉम्बिनेशन का है या फिर परमुटेशन का है, तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ एक कोड बनाकर देखता हूँ। ये ए पॉइंट है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है, ये एफ है और ये जी है। मैं ए को बी से ज्वाइन करता हूँ। अब देखो मैं ए को बी से ज्वाइन करूँ या बी को ए से ज्वाइन करूँ, ए को मैं बी से ज्वाइन करूँ या बी को ए से ज्वाइन करूँ, तो बनेगी तो एक ही कॉर्ड ना, एक ही कॉर्ड तो गिनेंगे, ऐसा तो नहीं है अगर ए को बी से कर रहा हूँ तो वो फर्स्ट कॉर्ड हो गई, बी को ए से कर रहा हूँ तो वो सेकंड कॉर्ड हो गई। तो यहाँ पर क्या है ऑर्डर मैटर नहीं करता है, आप ए को बी से ज्वाइन करो या बी को ए से ज्वाइन करो, दोनों एक ही बात है। जब ऑर्डर मैटर नहीं करता है तो इसका मतलब ये कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है, कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको क्या करना है 21 पॉइंट्स दे रखे हैं सर्कल के ऊपर। अब इस केस में आपको ये बताना है इन 21 पॉइंट से आप कितनी कॉर्ड्स बना सकते हो। एक कॉर्ड बनाने के लिए कितने पॉइंट्स चाहिए होते हैं, 2। एक कॉर्ड बनाने के लिए कितने पॉइंट चाहिए आपको, 2 पॉइंट चाहिए। तो इसका मतलब आपके पास 21 पॉइंट्स हैं, उनमें से आपको 2 पॉइंट्स को सिलेक्ट करना है। तो कितनी कॉर्ड्स बन सकती हैं, 21C2। असलियत में क्वेश्चन क्या है, आपके पास 21 पॉइंट्स है सर्कल के ऊपर, उनमें से आपको क्या करना है 2 पॉइंट्स को एट ए टाइम सिलेक्ट करना है। तो कितने वेज से कर सकते हो आप, 21C2। वैसे हम क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ वेज in which
नंबर ऑफ वेज या नंबर ऑफ कोड्स that can be made by joining any 2 points on the circle. सही है? If 21 points are given on circle, सही है? तो कितना आएगा? 21 पॉइंट्स हैं, हमें एट ए टाइम 2 पॉइंट्स को सिलेक्ट करना है। क्यों? 2 पॉइंट से तो एक कोड बनेगी, तो कितने वे से कर सकते हो? 21C2, तो आएगा 21 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल और 21 माइनस 2 फैक्टोरियल, फिर आगे 21 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल और ये 19 फैक्टोरियल। इसे तोड़ दो, 21 इंटू 20 इंटू 19 फैक्टोरियल, 19 फैक्टोरियल से 19 फैक्टोरियल चला जाएगा, ये से 10 टाइम्स चला जाएगा, तो कितना आ जाएगा? 210। इसका मतलब 210 कोड्स आप बना सकते हो। क्लियर है? नंबर ऑफ कोड्स दैट कैन बी मेड बाय जॉइनिंग एनी 2 पॉइंट्स ऑन द सर्कल इफ 21 पॉइंट्स आर गिवन ऑन द सर्कल। अच्छा, एक कोड बनाने के लिए आपको कितने पॉइंट सेलेक्ट करने हैं? 2। इसलिए हमें क्या करना है? 21 में से 2 पॉइंट्स को क्या करना है? एट ए टाइम सेलेक्ट करना है। तो नंबर ऑफ कोड्स कितने हो जाएंगे? 21C2। अब देखिए, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में मैंने क्या कहा है? In how many ways a team of 3 boys and 3 girls be selected? हमें 3 गर्ल्स एंड 3 बॉयज की टीम सेलेक्ट करनी है। फ्रॉम 5 बॉयज एंड 4 गर्ल्स। देखिए, आपके पास क्या करना है? आपको एक टीम सेलेक्ट करनी है, उसमें 3 गर्ल्स होनी चाहिए और 3 बॉयज होनी चाहिए। और सिलेक्शन के लिए हमारे पास कितनी गर्ल्स है? 4 गर्ल्स हैं और 5 बॉयज हैं। तो आपको बताना है कितनी नंबर ऑफ टीम्स यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हो। क्लियर है? तो देखिए, जब हम टीम बनाते हैं तो सिलेक्शन होता है। उसका मतलब जब आप टीम बना रहे हो तो सिलेक्ट कर रहे हो ना, और जब भी हम सेलेक्ट करते हैं तो उसमें ऑर्डर कोई मैटर नहीं करता है। क्लियर है? किसी को आप पहले नंबर पे सिलेक्ट करो तब भी वो सिलेक्टेड है, दूसरे नंबर पे सिलेक्ट करो तब भी सिलेक्टेड है। क्लियर है? तो इसमें क्या होगा? कॉम्बिनेशन लगेगा। तो हमें क्या निकालना है? नंबर ऑफ टीम्स दैट कैन बी फॉर्म्ड। क्लियर है? तो कितनी टीम्स बन सकती है? नंबर ऑफ टीम दैट कैन बी फॉर्म इज इक्वल टू, हमें क्या करना है? 4 में से 3 गर्ल्स को सेलेक्ट करना है। तो कितना आएगा? 4 में से हमें 3 गर्ल्स को सेलेक्ट करना है। तो कितने वे से सेलेक्ट कर सकते हो? 4C3 वे से आप कर सकते हो, सेलेक्ट कर सकते हो। 4 गर्ल्स है, 3 को सिलेक्ट करना है तो कितने वे से सेलेक्ट कर सकते हो? 4C3। ऐसे ही 5 बॉयज हैं, उनमें से आपको 3 बॉयज को सेलेक्ट करना है। तो कितने तरीके से सेलेक्ट कर सकते हो? 5C3 वे से। बाद में क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर है? अच्छा, अब इसे करिए सॉल्व। क्या आएगा? 4 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 4 माइनस 3 फैक्टोरियल। ये 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल और 5 माइनस 3 फैक्टोरियल। ये आगे 4 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल को ऐसे तोड़ दो आप। 5 इंटू 4, अच्छा पहले मैं लिख देता हूँ क्या आएगा।
5 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। अब सॉल्व करता हूँ, इसे तोड़िए आप, 4 इंटू 3 फैक्टोरियल और 5 को तोड़ लीजिए, 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल। ये इससे चला जाएगा, ये इससे चला जाएगा 2 टाइम्स, तो कितना आ जाएगा बच्चों, 5 4 जा 20 40। इसका मतलब 40 टीम्स आप क्या कर सकते हो, बना सकते हो। मतलब आपको टोटल 40 टीम्स बना सकते हैं। अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन और है कि हमने मल्टीप्लाई क्यों की है। जो आपने टीम बनानी है उसमें बॉयज़ भी होने चाहिए एज वेल एज गर्ल्स भी होनी चाहिए, तो दोनों होने चाहिए ना। मतलब एक टीम बनाने के लिए आपको बॉयज़ भी चाहिए और गर्ल्स भी चाहिए, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे इनटू का साइन लगा रहा हूँ। अगर वो कहते या तो बॉयज़ की बना दो, 3 बॉयज़ की टीम बना दो या 3 गर्ल्स की टीम बना दो, तो बीच में क्या आता, प्लस का साइन आता। उसमें क्या आता, बीच में प्लस का साइन आता, ये आप ध्यान रखिएगा। आपको यहाँ पे जो टीम बनानी है उसमें 3 बॉयज़ भी होने चाहिए, 3 गर्ल्स भी होनी चाहिए और 3 बॉयज़ भी होने चाहिए, इसलिए क्या कर रहा हूँ, बीच में मैं इनटू का साइन लगा। अगर वह कहते हैं ना या तो 4 में से 3 गर्ल्स की टीम बना दो या 5 में से 3 बॉयज़ की टीम बना दो, तो बीच में मैं क्या करता है, यहाँ पे प्लस का साइन लगाता। अब देखिए इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में मैंने क्या कहा है, फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग 9 बॉल्स। अब हमें क्या करना है, 9 बॉल्स को सेलेक्ट करना है। फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग 9 बॉल्स। हमें 9 बॉल्स को क्या करना है, सेलेक्ट करना है। फ्रॉम 6 रेड बॉल्स, 6 हमारे पास रेड बॉल्स हैं, 5 व्हाइट बॉल है और 5 ही हमारे पास ब्लू बॉल्स हैं। इनमें से हमें क्या करना है, 9 बॉल्स को क्या करना है, सेलेक्ट करना है। क्लियर बच्चों। इस क्वेश्चन में लिखा है फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग 9 बॉल्स फ्रॉम 6 रेड बॉल्स, 5 व्हाइट बॉल्स एंड 5 ब्लू बॉल्स इफ ईच सिलेक्शन कंसिस्ट ऑफ 3 बॉल्स ऑफ ईच कलर। देखिए हमने 9 बॉल्स को सेलेक्ट करनी है, मगर उसका कंडीशन क्या है, हर कलर की 3 बॉल होनी चाहिए। मतलब 3 रेड बॉल होनी चाहिए, 3 व्हाइट बॉल्स होनी चाहिए और 3 ब्लू बॉल्स होनी चाहिए। क्लियर है। इसमें मैंने कहा आपको 9 बॉल की सिलेक्शन करनी है, 9 बॉल्स क्या करनी है, सिलेक्ट करनी है। अच्छा, आउट ऑफ 6 रेड बॉल्स, 5 व्हाइट बॉल्स एंड 5 ब्लू बॉल्स। अच्छा, जो 9 बॉल्स होंगी उसमें 3 बॉल इसकी होनी चाहिए, 3 इसकी होनी चाहिए, 3 इसकी होनी चाहिए। तो आप कितने तरीके से जो है बॉल्स को सिलेक्ट कर सकते हो, ये आपसे पूछा गया है। तो इसमें हम लिखेंगे नंबर ऑफ वेज इन विच 9 बॉल्स, सही है, होनी क्या चाहिए 9 बॉल्स में, 3 रेड, 3 व्हाइट बॉल एंड 3 ब्लू बॉल होनी चाहिए। सही, नंबर ऑफ वेज इन विच 9 बॉल्स कैन बी सेलेक्टेड। सही है। देखिए हमें 6 में से 3 रेड बॉल सिलेक्ट करनी है, तो कितने तरीके से सिलेक्ट कर सकते हो, 6C3 बेस से। 5 में से 3 व्हाइट बॉल सिलेक्ट करनी है 5C3 बेस से। 5 में से 3 ब्लू बॉल सिलेक्ट करनी है 5C3 बेस से। क्लियर है। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। क्या आएगा, 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 6 माइनस 3 फैक्टोरियल।
ये 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 5 माइनस 3 फैक्टोरियल। नेक्स्ट 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 5 माइनस 3 फैक्टोरियल। इसे अब हमें क्या करना है बच्चों, बस सिर्फ सॉल्व करना है, हमारा आंसर आ जाएगा। तो अब देखिए ये क्या आएगा, 6 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, इसे तोड़ दो, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, ये से कैंसिल आउट हो जाएगा। ये 5 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल को तोड़ो, 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, और ये 2 फैक्टोरियल है, और ये दोनों सेम टर्म है, तो जो इसका आंसर है वही इसका आएगा। 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। अब देखिए 3 फैक्टोरियल जो होता है 6 के बराबर होता है, तो ये इससे घट जाएगा, तो कितना आएगा 20। सही, चलो मैं लिख देता हूँ, ये 6 इंटू 5 इंटू 4 3 इंटू 2 इंटू 1। नेक्स्ट 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल ये कट जाएगा, 2 फैक्टोरियल किसके बराबर होता है 2 के, और ये 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, और ये कितना होता है 2, तो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। क्लियर है, ये इससे चला गया, तो ये आ गया 20, ये चला गया 10, और ये आ गया 10, तो कितना आ गया 2000 आ गया। इसका मतलब 2000 वेज से आप क्या कर सकते हो, 9 वॉल सिलेक्ट कर सकते हो। अच्छा, अब देखिए इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 में इन्होंने क्या कहा है, डिटरमाइन द नंबर ऑफ 5 कार्ड कॉम्बिनेशन आउट ऑफ डेक ऑफ 52 कार्ड्स। हमें क्या करना है, 52 में से 5 कार्ड क्या करने हैं, सिलेक्ट करने हैं। इफ देयर इज एक्जैक्टली 1 एस इन ईच कॉम्बिनेशन। देखिए इसमें उन्होंने कहा है आपको 52 में से 5 कार्ड्स क्या करने हैं, सिलेक्ट करने हैं, और उसमें एक एस होना चाहिए, तो मतलब बाकी 4 क्या होंगे, नॉन एस होंगे। क्लियर है, हमें क्या करना है, 52 में से 5 कार्ड्स को क्या करना है, सिलेक्ट करना है। उन 5 कार्ड्स में से एक तो एस होना चाहिए, और बाकी 4 क्या होने चाहिए, नॉन एस होने चाहिए। उन्होंने बोला तो यही है कि एक एस होना चाहिए, मगर टोटल उन्होंने क्या 5 कार्ड सेलेक्ट करने हैं, तो बाकी 4 का भी तो हम पता करेंगे ना कौन से होंगे। अगर एक एस है तो बाकी 4 क्या होंगे, नॉन एस होंगे। अब देखिए टोटल कार्ड जो होते हैं वो 52 होते हैं, इसमें 4 तो एस होते हैं, और 48 क्या होते हैं, नॉन एस होते हैं। अब हमें क्या करना है, इसमें से एक एस सेलेक्ट करना है, और इसमें से 4 नॉन एस क्या करने हैं, सेलेक्ट करने हैं। क्लियर है, तो इसमें हम क्या लिखेंगे, क्वेश्चन में इन्होंने पूछा है डिटरमाइन द नंबर ऑफ 5 कार्ड्स कॉम्बिनेशन आउट ऑफ अ डेक ऑफ 52 कार्ड्स इफ देयर इज एग्जैक्टली 1 एस इन ईच केस। सही है, तो इसमें हम लिखेंगे नंबर ऑफ वेज in which 1 ace and 4 non ace can be selected out of 52 cards। सही, उन 52 कार्ड्स में क्या हो गया, 4 तो एस हो गए एंड 48 नॉन एस। सही, तो 4 में से एक एस सेलेक्ट करना है 4C1, और 48 नॉन एस में से 4 नॉन एस सेलेक्ट करने हैं 48C4। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे।
क्लियर है बच्चों? अच्छा इसे मत करिए सॉल्व, रीजन के ये तो सीधा कट जाएगा। क्लियर है? अब इसे सॉल्व कर लीजिएगा, देख लीजिएगा कितना आंसर आ रहा है। क्या है 778320। या बच्चों वन अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। अब देखिए 7th क्वेश्चन है, इन हाउ मेनी वेज कैन वन सेलेक्ट अ क्रिकेट टीम ऑफ 11 प्लेयर्स फ्रॉम 17 प्लेयर्स। हमें क्या करना है, यहाँ पे 17 प्लेयर्स में से 11 प्लेयर्स की टीम क्या करनी है, सेलेक्ट करनी है। इन विच 5 प्लेयर्स कैन बॉल, इसमें 5 प्लेयर्स जो है वो बॉलिंग कर सकते हैं। सही, मतलब 5 प्लेयर्स क्या होंगे, बॉलर्स होंगे, और बाकी 6 क्या होंगे, फिर बैट्समैन होंगे। क्लियर है? अच्छा आगे, इफ ईच टीम ऑफ 11 मस्ट इंक्लूड 4 बॉलर्स। सॉरी देखिए क्वेश्चन में क्या है, आपको 17 में से 11 लोग सेलेक्ट करने हैं। 17 में से क्या करने हैं, 11 लोग सेलेक्ट करने हैं। इनमें 5 तो बॉलर है 17 में से, तो बाकी 12 क्या होंगे, बैट्समैन होंगे। सही, अब जो 11 लोग आप सिलेक्ट कर रहे हो उसमें 4 तो बॉलर होंगे और बाकी 7 क्या होंगे, बैट्समैन होंगे। क्लियर है? तो अब आपको बताना है कितने नंबर ऑफ वे से आप क्या कर सकते हो, सिलेक्ट कर सकते हो। देखिए इसमें मैंने कहा है आपके पास 17 प्लेयर है, उनमें से हमें 11 प्लेयर क्या करने हैं, सिलेक्ट करने हैं। अब ये जो 11 प्लेयर है इनमें 4 जो है वो क्या होंगे, बॉलर आपको क्या करने हैं, सिलेक्ट करने हैं आउट ऑफ 5 बॉलर्स, और 7 आपको क्या करने हैं, बैट्समैन सेलेक्ट करने हैं आउट ऑफ 12 बैट्समैन। अच्छा एक बार ध्यान रखना, यहाँ पे उन्होंने सिर्फ बॉलर का स्टैट्स आपको दिया हुआ है कि आपको 5 में से 4 बॉलर क्या करने हैं, सिलेक्ट करने हैं। बैट्समैन की आपको जो है ना खुद लिखना पड़ेगा कि बैट्समैन कितने हैं। 17 में से 11 लोग सिलेक्ट करने हैं, 4 बॉलर सिलेक्ट करने हैं, तो बाकी 7 बैट्समैन होंगे, ऑब्वियसली बात है। 17 में से 5 आपके पास बॉलर हैं, तो बाकी 12 क्या होंगे, ऑब्वियसली बात है बैट्समैन होंगे। तो कितने तरीके से आप सिलेक्ट कर सकते हो, नंबर ऑफ वेज इन विच सिलेक्शन कैन बी मेड। कितना होगा बच्चों, 5 में से 4 बॉलर सेलेक्ट करने हैं, तो कितने तरीके से करोगे, 5C4। 12 में से 7 बैट्समैन सेलेक्ट करने हैं, कितने तरीके से करोगे, 12C7। अब इसे सॉल्व कर लीजिए। तो ये कितना आ जाएगा, तो ये इससे चला गया।
अब इसे सॉल्व कर लीजिएगा। ये आ रहा है आपका 3960। अब देखिए इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 तो खैर इजी है, तो ये आप खुद कर लीजिएगा। मैं आपको क्वेश्चन नंबर 9 करवा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 में मैंने कहा है, इन हाउ मेनी वेज कैन अ स्टूडेंट चूज अ प्रोग्राम ऑफ 5 कोर्सेज। एक स्टूडेंट है उसे 5 कोर्सेज का प्रोग्राम क्या करना है, सेलेक्ट करना है, चूज करना है आउट ऑफ 9 कोर्सेज। टोटल कोर्सेज उसके पास कितने हैं, 9 कोर्सेज है। एंड 2 स्पेसिफिक कोर्सेज आर कंपलसरी। देखिए 9 कोर्सेज में से उसको 5 कोर्सेज क्या करने हैं, सिलेक्ट करने हैं, और 2 जो है वो कंपलसरी है। 2 क्या है, कंपलसरी है। क्लियर है? तो इसका मतलब क्या हुआ, आपको 7 में से 3 कोर्स क्या करने हैं, सिलेक्ट करने हैं। देखिए 2 में से 5 कोर्स सिलेक्ट करने हैं, 2 जो है वो कंपलसरी है। तो इसका मतलब क्या हुआ, आपको 9 में 2 कंपलसरी है, तो 7 टोटल आपके पास कोर्सेज है, और सेलेक्ट आपको 5 करने हैं और 2 उसमें कंपलसरी है। तो इसका मतलब आपको 7 में से 3 कोर्सेज क्या करने हैं, सेलेक्ट करने हैं। तो कितने वेज से कर पाओगे, 7C 3 वेज से। तो इसमें आप ये लिखोगे, नंबर ऑफ वेज इन विच 5 courses can be selected out of 9 courses if 2 courses are compulsory। तो कितना आएगा बच्चों, 7C3। कितना आ जाएगा, 7C3। क्लियर है? इसे सॉल्व आप खुद कर लीजिएगा। अब देखिए मैं आपको एक